प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक रेखाखंड AB, AD और BC दोनों पर लंब है। ये जो AB रेखाखंड है, BC और AD इन दोनों पर क्या है, ये लंब है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD रेखाखंड है वो इस AB रेखाखंड को क्या करे, समद्विभाजित करे, ये हमें दर्शाना है। अर्थात OA किसके बराबर दिखाना है, OB के बराबर दिखाना है। और साथ ही एक ये जो AD भुजा है वो किसके बराबर दे रखी है, BC भुजा के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो त्रिभुज, एक तो OAD की, OAD, और दूसरा त्रिभुज है OBC। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आ रही है, ये कोण इस कोण के भी बराबर आ रहा है, और ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो भुजा और दो कोण, भुजा और दो कोण। तो यहाँ पर दो क्रमागत कोण व भुजा, दो क्रमागत कोण व भुजा की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो कोण B है वो किसके बराबर है, A के, और ये वाला कोण किसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या आ जाएगा, BOC। ये किसके बराबर है, AOD के। तो कोण त्रिभुज OAD में देखो, कोण AOD बराबर है किसके, कोण BOC के, BOC के। कारण क्या रहेगा इसका, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण A किसके बराबर है, B के। कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और AD बराबर क्या है, BC, AD बराबर BC। तो इस त्रिभुज में क्रमागत दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण व एक भुजा के क्या रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज OAD सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखेंगे कैसे, और शीर्ष तो देखो, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण इस कोण पर जा रहा है, तो इसका शीर्ष त्रिभुज ADO का भी ये शीर्ष O है, और इस त्रिभुज का ये शीर्ष भी क्या है, O। तो O पर तो क्या रहेगा, O, अर्थात O के संगत तो क्या है, O, और एक के संगत क्या है, B, क्योंकि ये B यहाँ पर आएगा 90 डिग्री का, तो एक के संगत B, और बच गया कौन सा, C। तो C किसके संगत हो गया, D के, C संगत है D के। तो O के संगत O, A के संगत B, और D के संगत C। तो त्रिभुज OAD सर्वांगसम त्रिभुज OBC है। अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना है कि OA बराबर OB, ये दिखाना था। तो यहाँ पर OA भुजा के संगत देखो कौन सी भुजा रही है, OB, और संगत भुजा क्या होंगी, बराबर। तो OA बराबर क्या है, OB। तो CPCT से क्या लिख देंगे, OA बराबर OB। प्रश्न नंबर 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाई कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। क्या दे रखा है, P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, और L और M भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके दिखाना है, CDA के, इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पर हमें इन कोणों की बात करें, इन दोनों कोणों की, तो ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, देखो L और M समांतर रेखा, AC क्या बन गए इनके लिए, तिर्यक रेखा। तो ये कोण बन गए एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो इसको कोण नाम दे दिया A, और इसको नाम दे देंगे कोण 2। तो कोण A किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। अब हम बात करें एक तो इस कोण की, और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों की बात करें तो यहाँ पर P और Q क्या है, समांतर रेखा, और L इनके लिए क्या बन गई, तिर्यक रेखा। तो ये दोनों कोण क्या बन गए, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, इसको तो कोण नाम दे दिया 3, और इसको कोण नाम दे दिया 4। तो 3 किसके बराबर हो गया, 4 के।
अब बात करें ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों की बात करें तो L और M क्या है, समांतर रेखा। L और M तो है समांतर रेखा, और P इनके लिए क्या बन गई, तिर्यक रेखा बन गई। तो ये दोनों कोण कौन से बन गए, एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो कोण 3 है वो इस कोण 5 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3 देखो 5 के बराबर भी आ रहा है, और 3 किसके बराबर आ रहा है, 4 के। तो 4 और 5 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 5 कोण 4 के बराबर है, और ये एक भुजा है जो उभयनिष्ठ आ रही है। तो इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, इस वाले त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के क्या है, बराबर है। तो AAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, पहले तो लिख लेंगे हम P और Q क्या है, समांतर रेखा, और L इनके लिए क्या है, तिर्यक रेखा। P समांतर Q और L इनके लिए क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 के। कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4। अब बात करें L और M भी क्या है, समांतर। L समांतर M, L किसके समांतर है, M के। तो एक बार तो तिर्यक रेखा लेंगे P, और एक बार तिर्यक रेखा लेंगे AC। तो इसके लिए एक तो तिर्यक रेखा लेंगे P व AC, P व AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। और यहाँ पर इस 3 बराबर कोण 4 का कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण। अब यहाँ पर वापस आते हैं, L M के समांतर है। जब P तिर्यक रेखा लेते हैं, P तिर्यक रेखा लें तो कोण 3 किसके बराबर आएगा, कोण 5 के। कोण 3 बराबर कोण 5। जब AC को तिर्यक रेखा लें तब क्या आएगा, कोण 1 किसके बराबर आएगा, 2 के। कोण 1 बराबर कोण 2, और दोनों का कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोण 3 किसके बराबर है, 4 के, और कोण 3 किसके बराबर है, 5 के। तो कोण 4 और 5 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लेकिन अतः कोण 4 बराबर कोण 5। अब बात करें हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD की। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD में इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ABC में देखो कोण 2 किसके बराबर है, 1 के। कोण 5 किसके बराबर है, 4 के। और ये वाली भुजा क्या आ रही है, उभयनिष्ठ। तो क्रमागत दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज के क्रमागत कोण दो कोण व एक भुजा के क्या है, बराबर है। तो कोण 5 बराबर कोण 4 ज्ञात कर लिया, अभी ज्ञात किया। और कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1, ये भी हमने ज्ञात कर लिया। और AC भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो AC बराबर AC, ये भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो दो कोण एक भुजा, तो कौन सा नियम आ गया, AAS नियम। AAS नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज CDA के। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट रही है, और BP और BQ ये दोनों लंब दे रखे हैं A से जाने वाली रेखाओं पर। और क्या दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB इसको सर्वांगसम दिखाना है AQB के। त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है किसके, AQB के। इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, और उसके बाद क्या दिखाना है, BP बराबर BQ। तो पहले लेकर चलेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों को। तो APB त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में इन दोनों त्रिभुजों की बात करें
तो यहाँ पर इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये 90 डिग्री का है। ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री का और ये कोण भी कितना है 90 डिग्री का। तो ये कोण ये दोनों कोण भी क्या हो गए बराबर हो गए और ये भुजा दोनों में क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्रमागत दो कोण में भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण में भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण व एक भुजा के क्या देंगे बराबर है। तो कौन सा नियम लगेगा ए एस नियम। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या देंगे सर्वांग सम देंगे। तो कोण P बराबर कोण Q, कारण क्या है इसका 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के 90 डिग्री के। और कोण PAB, कोण PAB बराबर है किसके कोण QAB के। ये हमें दिया गया है। और AB दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो AB भुजा क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ। AB बराबर AB, ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। तो अतः एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और यहाँ पर सर्वांग सम दे रखा है तो ये पहले लिख दो। यहाँ पर त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के, त्रिभुज AQB के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम BP भुजा की बात करें तो BP भुजा कहाँ पर है BP भुजा ये रही। इस BP के संगत भुजा कौन सी है BQ। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो BP बराबर क्या जाएगा BQ। तो CP से लिख देंगे CP BP बराबर BQ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है AC बराबर AE। AC किसके बराबर है AE भुजा के बराबर है। AB बराबर AD, AB किसके बराबर है AD के बराबर है। कोण BAD बराबर EAC, कोण BAD ये वाला कोण किसके बराबर है EAC के, इस कोण के बराबर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है BC बराबर DE, ये सिद्ध करना है। तो BC भुजा कहाँ पर है ये रही। इस BC को किसके बराबर दिखाना है ED के बराबर दिखाना है। तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे वो दो त्रिभुज ले लेंगे जिनमें ये दोनों भुजाएं आ रही है। तो कौन से दो त्रिभुजों में आ रही है BC, तो कौन से त्रिभुज में आ रही है ABC में। तो इसका एक चित्र बना दिया ABC जिसमें BC भुजा आ रही है वो त्रिभुज ले लिया एक। तो दूसरी भुजा कौन सी है DE, तो DE देखो कौन सी त्रिभुज में आ रही है ADE में। तो ADE ये त्रिभुज बना लिया अलग से। अब क्या क्या दे रखा था AB तो किसके बराबर है AD के और AC किसके बराबर है AE के। अगर ये कोण हमें बराबर मिल जाए, ये वाला कोण अगर बराबर मिल जाए तो कौन सा नियम लग जाएगा इस त्रिभुज के देखो दो भुजा मध्य का कोण, इस त्रिभुज के दो भुजा मध्य के कोण के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर नियम लग जाएगा SAS नियम। तो इन कोणों को बराबर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें कौन से कोण दे रखे देखो कोण BAD किसके बराबर है कोण BAD बराबर दे रखा है कोण EAC के। अब हम कोण BAC बनाना है हमें। तो BAC देखो कैसे बनेगा BAC, ये आप देखो BAC कोण ये है ना। और दे रखा कौन सा BAD ये कोण है हमारे पास और हमें कौन सा बनाना है BAC, ये कोण बनाना है। तो ये कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये वाला कोण जोड़ देंगे इसमें। कौन से कोण में BAD में कौन सा कोण जोड़ेंगे ये कोण। तो कौन सा कोण जोड़ना है DAC। तो दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे कोण DAC। तो कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। तो जोड़ने पर क्या आएगा देखो BAD और DAC को जोड़ा BAD प्लस DAC, तो इसको जोड़ने पर तो मिल गया BAC। इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया कोण BAC और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा EAC
ये वाला कोण प्लस डी ए सी, इस कोण में ये वाला कोण जोड़ रहे हैं तो कौन सा कोण बन गया, ई ए डी कोण बन गया, कोण ई ए डी। अब यहाँ पर देखो बी ए सी, देखो बी ए सी ये बन गया कोण, और कोण ई ए डी ये कोण, दोनों कोण आ गए बराबर। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, वह त्रिभुज डी ए डी ई ले लो, ए डी ई। इन दोनों त्रिभुज में बात करें तो ए बी तो किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए डी के, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए डी भुजा के बराबर है, ए बी बराबर ए डी, और कोण बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी के, और ए सी भुजा किसके बराबर दे रखी है, ए सी बराबर है ए ई के, तो ए सी भुजा किसके बराबर है, ए ई के, ए सी बराबर ए ई। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण क्या आ रहे हैं बराबर। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा। देखो अब देखो ए कहां पर जाएगा, बी कहां पर जाएगा और सी कहां पर जाएगा। ए तो देखो किसके बराबर है, इसका मतलब ए तो ए पर ही जा रहा है, और बी कहां पर जाएगा, ए बी भुजा कहां पर जाएगी, ए डी पर। तो ए बी का ए तो ए पर चला गया, तो बी कहां पर जाएगा, डी पर, बच गया कौन, सी, तो सी कहां पर चला जाएगा, ए पर। तो ए के संगत ए, बी के संगत डी, और सी के संगत आ रहा है ई। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई के। अब हमें क्या याद करना था, बी सी बराबर डी ई, तो बी सी भुजा देखो ये रही बी सी भुजा, इसके संगत भुजा कौन सी है, डी ई, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग भी क्या होंगे बराबर, तो बी सी बराबर डी ई। तो सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, बी सी बराबर डी ई, और ये क्या करना था, देखो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो ए पी और पी बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डी और ई रेखाखंड ए बी के ए की ओर स्थित दो बिंदु है, ई और डी इस रेखाखंड ए बी के ए की ओर स्थित दो बिंदु है, और दे रखा है कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, कोण बी ए डी बराबर क्या दे रखा है, देखो कोण बी ए डी, तो बी ए डी कहां पर है, बी ए डी, ये कोण किस कोण के बराबर दे रखा है, ए बी ई, ए बी ई इस कोण के बराबर है। कोण ई पी ए, ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर है, डी पी बी के, तो डी पी बी के इस कोण के बराबर है। तो दर्शाना है त्रिभुज डी ए पी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी के, इस त्रिभुज के क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो एक बार इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लेते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज है ए पी बी, और एक त्रिभुज है डी पी ए। इन दोनों में देखो जो कोण ए है, कौन सा कोण, डी ए पी, ये वाला कोण किसके बराबर है, ये वाला कोण है ई बी ए के बराबर है, ई बी ए। तो देखो ई बी ए को क्या लिख सकते हैं, ई बी पी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और ए पी और बीपी दोनों भी आपस में बराबर है, दोनों बताएंगे। और यदि ये वाला कोण हमें बराबर मिल जाए, ये दोनों कोण, कौन से कोण, कोण ई पी बी बराबर मिल जाए कोण डी पी ए, ये दोनों कोण बराबर मिल जाए तो कौन सा नियम लग जाएगा, देखो दो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है, तो नियम लग जाएगा एस ए एस नियम से, और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे,
सर्वांग। तो पहले तो हमें इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है। तो इन दोनों कोणों को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दो कोण बराबर दे रखे ना, कौन से कोण, ईपीए, कोण ईपीए बराबर दे रखा है कोण डीपीबी में। इन कोण में, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे कोण ईपीडी। दोनों तरफ क्या जोड़ना है, ईपीडी। तो जोड़ो कोण ईपीए प्लस कोण ईपीडी बराबर कोण डीपीबी प्लस कोण ईपीडी। ईपीडी कोण ईपीए प्लस ईपीडी। ईपीए देखो कहां पर है, ईपीए, ये कोण, इस कोण में हमने क्या जोड़ा, ईपीडी, ये कोण जोड़ दिया। तो ये यहां से लेकर यहां तक कौन सा कोण बन गया, ये कोण बन गया एपीडी। कौन सा कोण बन गया, एपीडी, ये कोण बन गया। यहां पर देखो डीपीबी, डी कहां पर, डी ये रहा, डीपीबी, ये वाला कोण, और इस कोण में भी क्या जोड़ा है, इस कोण में जोड़ा है ईपीडी, ये कोण जोड़ दिया। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों कोण मिलकर ये कोण बना रहे हैं। तो ये कौन सा कोण हो, ये कौन सा कोण हो गया, बी पी ई, कोण बी पी ई। अब देखो यहाँ पर ना करती हूँ मैं, कोण एपीडी, एपीडी, ये वाला कोण बराबर आ रहा है किसके, बीपीई के, बीपीई के। तो ये दोनों कोण आ गए बराबर, ये कोण पहले से बराबर है और ये भुजा भी बराबर दे रखी है। अब ले लो दोनों त्रिभुजों को, तो त्रिभुज ईपीबी में, ईपीबी व त्रिभुज एपीडी में, एपीडी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण ईपीबी, कोण ईपीबी बराबर है किसके, कोण ये रहा कोण ईपीबी, ईपीबी या चाहे इसे लिख लो बीपीई लिख लो, चाहे बीपीई लिख लो, कोण बीपीई, और बीपीई किसके बराबर है, एपीडी के, कोण एपीडी, बीपीई किसके बराबर है, एपीडी के, ये दोनों कोण बराबर है। और ये वाले कोण भी बराबर दे रखे हैं, कौन से कोण, एक तो कोण बी और एक कौन सा कोण है, ये ए। तो कोण, पहले भुजा लिखो, भुजा क्या है, बीपी बराबर एपी और कोण बी बराबर कोण ए। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ए एस ए नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। त्रिभुज ईबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज डीएपी के, त्रिभुज डीएपी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, एडी और बीई को बराबर। तो एडी ये रहा, और इस एडी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, बीई। तो संगत, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो बीई बराबर क्या जाएगा, एडी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। ये एक त्रिभुज एबीसी है जिसका सी कोण क्या है, समकोण है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु, एम है इस कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब एम किसके बराबर है, बीएम के बराबर है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, सी को एम से मिलाया, फिर आगे की तरफ कहां तक बढ़ा दिया, डी तक, इस प्रकार बढ़ाया कि डीएम और सीएम क्या हो, बराबर हो। डीएम किसके बराबर है, सीएम के बराबर है। बिंदु डी को बी से मिलाया, डी को किससे मिला दिया, बी से मिलाया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के, और दूसरा है कोण डीएबी एक समकोण है। तीसरा त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के। चौथा है सीएम बराबर 1/2 एबी। ये चार भाग हमें यहाँ पर दर्शाने। तो पहले भाग की चर्चा करें, त्रिभुज एएमसी को किसके सर्वांग सम दिखाना है, बीएमडी के। तो एएमसी कहाँ पर है, ये रहा त्रिभुज एएमसी, इसको सर्वांग सम दिखाना है किसके, बीएमडी के, बीएमडी के सर्वांग सम दिखाना है। तो इस त्रिभुज की बात हो, देखो इस त्रिभुज में ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा
इस भुजा के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया त्रिभुज एएमसी व त्रिभुज बीएमडी में एएम बराबर बीएम। एएम किसके बराबर दे रखा है? बीएम की, ये में दिया गया है। और कोण एएमसी बराबर बीएमसी। कोण एएमसी ये किसके बराबर है? बीएमसी। इसका कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और एमसी बराबर एमडी। एमसी किसके बराबर है? एमडी के, ये भी दिया गया। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग है। तो त्रिभुज एएमसी सर्वांग है त्रिभुज बीएमडी के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? कोण एमएसी, कोण एमएसी, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? एमबीडी के, इस कोण के बराबर है। तो यहाँ से लिख लिया, क्या लिखा हमने? सिंप्लिसिटी से क्या लिखा? कोण एमएसी बराबर है कोण एमबीडी के। अब हमें क्या दिखाना था? कोण डीबीसी बराबर 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, डीबी और एसी के लिए तिर्यक रेखा क्या है? एबी। डीबी और एसी इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा क्या है? एबी। तिर्यक रेखा क्या है? एबी। और ये दोनों कोण कौन से बन गए? अभी एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण का जो युग्म है वो क्या रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डीबी किसके समांतर है? एसी के समांतर है। तो ये बीडी किसके समांतर है? एसी के समांतर है। अब जब बीडी एसी के समांतर है और तिर्यक रेखा क्या ली? अब बीसी। तो ये कोण कौन से बन गई? एक तो कोण सी और एक कोण बी। ये दोनों कोण बन गए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ से हमने कोण बी का मान ज्ञात कर लिया, कितना गया? 90 डिग्री। तो दूसरे भाग में ये दिखाना था कोण बी कितना दिखाना है? 90 डिग्री। तीसरा भाग क्या है? त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एसीबी के। डीबीसी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किसके? एसीबी के। एसीबी के, इसके सर्वांग सम निकालना। तो दोनों त्रिभुजों को ले लो, डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो बीसी भुजा, देखो ये जो बीसी भुजा वो त्रिभुज डीबीसी में भी आ रही है और एबीसी दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो बीसी बराबर बीसी उभयनिष्ठ भुजा। और ये कोण बी, ये वाला कोण देखो बी कौन से त्रिभुज में? डीबीसी में। डीबीसी त्रिभुज में कोण बी कितना है? 90 डिग्री का। और इस त्रिभुज एसीबी में कोण सी कितना है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के। तो कोण बी बराबर कोण ए 90 डिग्री। कोण बी बराबर कोण यहाँ पर आएगा सी, ये कितना है? 90 डिग्री का। और बीडी बराबर एसी, ये बीडी किसके बराबर है? एसी के। ये कहाँ से आया है? ये आया है यहाँ से, देखो ये यहाँ से है। बीडी देखो किसके बराबर आएगा? बीडी बराबर आएगा देखो एसी के। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात किया है, बीडी बराबर एसी ज्ञात किया है। ये ऐसे लिख लो, त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के। त्रिभुज बीएमडी के, इससे आएगी बात। तो यहाँ पर क्या आ गया? इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा व मध्य कोण के क्या रहे? बराबर आ रहे। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? देखो ये जो डीसी भुजा है वो किसके बराबर होगी? एबी के। तो डीसी बराबर एबी। तो यहाँ तक तो तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट क्या है? सीएम बराबर 1/2 एबी। ये सीएम इसको किसके बराबर दिखाना है? 1/2 एबी के। तो सीएम को क्या लिख सकते हैं? देखो एम, ये हमें दे रखा था कि एमडी और एमसी दोनों बराबर है। तो एम इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है तो एमसी है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 सीडी। तो एमसी या सीएम बराबर लिख दिया 1/2 डीसी। और डीसी किसके बराबर है? एबी के। तो सीएम बराबर क्या हो गया? 1/2 एबी। और यही हमें लास्ट पार्ट में सिद्ध करना है।